हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो पिछले वीक में जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे दोस्तों, आज हम उनको डीपली दोस्तों देख लेंगे। पहले ओके, एक ओवरव्यू उनका डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों कि उनमें क्या सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों, क्या उनमें कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो हम उसमें क्वांटिटी को एड ऑन कर सकते हैं दोस्तों, और क्या मतलब हम देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप जब तक अपने सेटअप पे दोस्तों सेटअप पे अपने बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, और सिस्टम पे भरोसा नहीं करोगे दोस्तों, तब तक यहाँ से आप प्रॉफिट नहीं ले जा सकते दोस्तों। दोस्तों आप इंट्राडे के चक्कर में पड़े रहोगे ना दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में दोस्तों, तो आप मार्केट से, अगर आप बिगिनर्स हो, आपका 2 साल के अंदर ही एक्सपीरियंस है, तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। जो भी आपके पास कैपिटल है वो सारी की सारी गवा के जाओगे। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो दोस्तों हमने कंटिन्यू दोस्तों, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने कंटिन्यू 3 ईयर तक दोस्तों मार्केट के अंदर लॉस ही लॉस हमने किया था। इसके अलावा हाँ, ऐसे छोटे मोटे बीच में प्रॉफिट होते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं पूरा पूरा महीना दोस्तों प्रॉफिट में गया हूँ। बट जब पूरा बिल्कुल एंडिंग में देखता था तो दोस्तों मैं हमेशा लॉस में ही जाता था दोस्तों, क्योंकि मैंने देखो ऑनलाइन इतने सारे कोर्स भी किए हैं दोस्तों, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में दोस्तों आप ऑप्शन स्टार्टिंग करते हो ना दोस्तों, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर हो जाओ दोस्तों। आप सीखने का आपका पीरियड होता है दोस्तों, वहां पे आपको दोस्तों स्टॉक्स से अच्छा आपकी वहां पे देखो, एक तो स्टॉक्स में आपकी कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो हो रही होगी दोस्तों, और वहां से आप सीख रहे होगे डे बाय डे कि मार्केट डेली बेसिस पे कैसे मूवमेंट करती है। ओके, मार्केट का मूव क्या है दोस्तों, कि कैसे कहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री करते हैं, तो हमें उनके पीछे पीछे चलना होता है दोस्तों। ओके, अगर आप दोस्तों स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, तो मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि 1 से 3 महीने के अंदर आप यहाँ से एग्जिस्ट ले लोगे दोस्तों, और फिर मार्केट को आप गैम्बलिंग बोल के, जो दूसरा इंटरेस्टेड होगा उसको भी आप मार्केट से दूर, मतलब पास नहीं आने दोगे। हालांकि आपने आपने गैम्बलिंग किया क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं दोस्तों, और आप सीधे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया या कोई छोटा मोटा एक कोर्स ले लिया, आपने कुछ सीखा नहीं, तो आपने मार्केट को लिए टाइम दिया ही कहाँ। आपने तो बस यूट्यूब पे एक वीडियो बाई और सेल सीख गए और सीधा ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगे दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, आप नए नए आए और 1 से 2 दिन आपको, या एक वीक आपको प्रॉफिट हो गया अच्छा, मान लिया मार्केट जिस साइड में आपने ट्रेड लिया उसी साइड में मार्केट चल गया, अच्छा मूव दे दिया, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, पैसा बन गया। उसके बाद आपके अंदर क्या हो गया, लालच आ गया दोस्तों। आप सोचते हो कि यहाँ अब मैं मार्केट में सर्वोपरि हूँ, अब मार्केट से मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन दोस्तों अगले ही वीक दोस्तों आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और आप प्रॉफिट तो आपका छोड़ो, प्रॉफिट तो आप एक दिन में जो आपने एक वीक में दोस्तों पूरा, या एक मंथ में जो भी आपने प्रॉफिट किया होगा, वो दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर आप वो पूरा प्रॉफिट गवा दोगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, मैं कोई अंबानी के घर से नहीं हूँ दोस्तों, हमने कंटिन्यू दोस्तों हमने 3 साल तक दोस्तों लॉस ही लॉस लिया है दोस्तों। उसके बाद कुछ चीजें हैं, अगर आप कंटिन्यू मार्केट में ट्रेड करते हो ना दोस्तों, क्योंकि देखो मैं एक जॉब करता था, इस वजह से दोस्तों मेरे पास बैक सपोर्ट था, इस वजह से मैं मार्केट में टिका रह गया। नहीं तो दोस्तों 3 साल कौन टिकता है यार कंटिन्यू। अगर 3 साल तक आप मार्केट में लॉस ले रहे हो, उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि या तो आपका बैक सपोर्ट हो दोस्तों। कोई भी ट्रेडर होता है ना दोस्तों, उसकी जर्नी ऐसी होती है ना, आप देखोगे कि वो स्टार्टिंग में ना ऐसा फेज आता है दोस्तों कि वो इतनी डिप्रेशन में का शिकार हो जाता है ना दोस्तों, कि ये वही जान सकता है जो एक ट्रेडर होगा जिसने वास्तव में मार्केट को फेस किया है दोस्तों। ओके, हाँ, मैं ऐसे रियर केस में जो होंगे, जो रियर ही होंगे जो ट्रेडर दोस्तों, कि वो आते ही मार्केट में 1-2 महीने में ही प्रॉफिट बनाने लगते हैं। बट ऐसा मेरे हिसाब से तो पूरी मार्केट के अंदर ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 1 से 2 साल तक का आपका लर्निंग फेस होना चाहिए, और वो है आपका स्टॉक्स में दोस्तों इन्वेस्टिंग। ओके, स्टॉक्स दोस्तों मैं आपके लिए प्रॉपर चुन के ला रहा हूँ, प्रॉपर आपको उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों सीखनी पड़ेगी, आपके अंदर वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करूँगा। अगर आपको मार्केट में लाइफ टाइम करियर बनाना है, और आप चाहते हो कि मार्केट में मैं इन्वेस्टिंग से शुरुआत करूं, तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग से अच्छा कोई मतलब तरीका नहीं है। ओके, इससे आप मार्केट भी सीखोगे दोस्तों, और कल को आपकी कैपिटल ग्रो होगी तो इसी पैसे से आप इंट्राडे करोगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी दोस्तों, तो आप
कल को कैसे इंट्राडे कर पाओगे? आप 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास जो भी कैपिटल होगी वो आप गवा दोगे इंट्राडे में, तो आपके पास बचेगी ही नहीं दोस्तों। पहले कैपिटल को ग्रो करो दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैंने सीखा है, मैं हमेशा यही, जो नए लोग होते हैं उनको, बिगिनर्स होते हैं उनको मैं यही बताता हूँ दोस्तों कि कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो दोस्तों और अपनी कैपिटल को ग्रो सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ से आप सीखते हो डे बाई डे। और इससे अच्छा दोस्तों कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, जो कि मैं आपको डेली बेसिस पे आप 5 स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताता हूँ। ओके, तो अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हो तो आप बहुत अच्छा यहाँ से रिटर्न कमा पाओगे दोस्तों। और दोस्तों ना सीखना पड़ेगा आपको दोस्तों, ओके, टाइम देना पड़ेगा। ओके, आप वीडियो तक पूरा देख नहीं रहे हो दोस्तों, तो ये क्या है, आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट सीखने का, तो कहाँ से आप वो कर पाओगे। चलिए छोड़िए, अब आते हैं अपने पॉइंट पे दोस्तों। जो हमने पिछले वीक में जितने स्टॉक्स बताए थे आपको, आपने देखा होगा कुछ हमने फ्राइडे को बताए थे, ओके, थर्सडे को बताए थे दोस्तों। आज उनमें आप मूव देखोगे ना दोस्तों तो आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएंगी। ओके, कुछ वेडनेसडे को बताया, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही जो हमने एनालिसिस किया था, आज उनमें आप मूव देख लो। कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है दोस्तों जिसमें 3% से नीचे का मूव दोनों जिसने आज दिया हो दोस्तों, सारे के सारे 3% से मतलब ऊपर ही चढ़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हो ये कंटेंट किस लेवल का है दोस्तों। आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, आप एब्जॉर्ब करो ना पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखो सीधे इन्वेस्ट कर दो ना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ दोस्तों। आप इसको 1 महीने 2 महीने तक ये सेशन देखो दोस्तों, पूरा वीडियो देखो। आपको यहाँ से अगर लग रहा है कि हाँ कि मेरी बताई हुई चीजें मार्केट के अंदर काम करती हैं, तो आप खुद का भी एनालिसिस करके दोस्तों इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी कैपिटल ग्रो होती है या नहीं होती है। यहाँ आपको टिकने के लिए दोस्तों ना आप अपनी कैपिटल पे पहले फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम उन्हीं स्टॉक्स का डिस्कस करेंगे दोस्तों जो हमने पिछले वीक में डिस्कस किए थे। 1 से 2 हार्डली 3 दिन पीछे की बात है, यानी फ्राइडे हो गया और थर्सडे हो गया, वेडनेसडे। ये जो स्टॉक्स बताए थे ये बस 2 से 3 दिन के अंदर ही एनालिसिस हम कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू एक देखेंगे। और आज हमने 5 स्टॉक्स के करीब पिक भी किए हैं, जो नए स्टॉक्स हैं उनको भी, उन पे भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे उनमें क्या कंडीशन बनी हुई, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। देखो मैं जो ट्रेड स्टॉक्स पिक करता हूं दोस्तों, उनका कंडीशन ही क्या, ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनको दो से जिनमें क्या है 2 से 3 दिन के अंदर मूव आना चाहिए। और वो मूव कितना होना चाहिए, 5 से 10%। ओके, जो ऐसी कंडीशन में दोस्तों 5 से 10% 2 से 3 दिन के अंदर मिलना, ये बहुत बड़ा दोस्तों वो रिसर्च है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी कंपनियां हैं आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे ले आओ और वो 5 से 10% चल जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो कि मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां हैं, उनमें से मैं आपके लिए 4 से 5 स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूं। और आपने अभी तक देखा होगा दोस्तों, उनका 2 से 3 दिन के अंदर ही मूव आता है दोस्तों उनमें। ओके, तो आप इस पे फोकस बना के चल सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी कैपिटल मान लिया यहाँ अगर 5 से 10% अगर 2 दिन में 3 दिन में ग्रो हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख दोस्तों कैपिटल है, ओके, और आप इसमें मान लिया 3 दिन को, मैं लास्ट वाले दिन मान ले रहा हूँ, ओके, 3 दिन के अंदर आप ये कितना 10% का यहाँ से रिटर्न ले आ रहे हो, तो तीसरे दिन आपकी यहाँ पे कैपिटल जो है वो 1,10,000 हो जाएगी दोस्तों। 1,10,000 हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है यार, बहुत बड़ा रिटर्न है। ओके, इसको मंथ वाइज आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको समझेगा, मतलब समझ में आएगा कि हाँ ये कितना बड़ा रिटर्न है। ओके, ओके, अब हम बारी बारी करके, हम पिछले जो सेशन में हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, आज उनमें क्या कंडीशन बनी हुई है, कितना किसमें मूव आया, वो सारी चीजें चार्ट पे देख लेते हैं और बारी बारी करके समझ लेते हैं। ओके, ओके, तो हम पहला अपना स्टॉक्स पिक करते हैं जिसका हमने फ्राइडे के सेशन में ही डिस्कस किया था, जिसका नाम है दोस्तों क्या, ये नेटवेव टेक्नोलॉजी। हमने दोस्तों इसको फ्राइडे को भी बताया था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बना हुआ था दोस्तों, उसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, इसलिए हमने इसको पिक किया फ्राइडे वाले सेशन में ही दोस्तों। ओके, आज ये लगभग 3% से भी ज्यादा दोस्तों इसने मूव दिया था, हाँ, बट सस्टेन नहीं हुआ, बट इट्स ओके, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मूव आ सकता है, हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन तक भी आ जाए। बट इसमें ये ट्रेंड लाइन क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और दूसरी ये है जो 4200 है ना, ये राउंड फिगर, ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। इसके नीचे तो फिलहाल नहीं, अभी ये अगर ये नीचे इस लेवल के नीचे आता है तो ये हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बताए और फिर निकाले दोस्तों। ओके, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कल वाली जो आपको कैंडल है वो 4800 तक आपको जाती हुई दिखता है। ओके, तो ये इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। एक इसमें सिचुएशन बना था जो कि एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा था, हमने यहाँ तक के 5200 तक के इसमें टारगेट भी आपको दिए थे, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, हाँ, जिसका नाम है दोस्तों बजाज फिंजर्व। जैसे ही दोस्तों इसमें हमें
अगर यदि आपको याद होगा दोस्तों, हमने इसका डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था दोस्तों, कैसे ये कंटिन्यू ये जो लेवल था ये रेजिस्टेंस बना हुआ था दोस्तों, और यही इसी लेवल के ऊपर ही दोस्तों ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। जैसे ये पुल बैक थोड़ा सा, ये दो रेड कैंडल बनी थी, यहीं पे हमने बाइंग बताई थी। और देख सकते हो दोस्तों, ये फ्राइडे वाले दिन भी दोस्तों लगभग इसमें 7 से 8% का मूव देखने को मिला था, और आज भी ये दोस्तों लगभग ये 3% के करीब मूवमेंट इसने दिया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 दिन के अंदर ही अगर आपको 11% लगभग रिटर्न मिल जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न है भाई, इसकी वैल्यू करो। ओके, जो कि यहाँ पे एक देखो रेजिस्टेंस भी आ रहा था, और हमने इसको इसमें लेवल भी दोस्तों दिए थे, कितने 2100 तक के लेवल दिए थे। आज वो देखो दोस्तों इसमें देखने को मिल गए, और मैंने आज इसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मैं इसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है दोस्तों। ओके, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 5 से 10% का दोस्तों, वो अगर हमें मिल जाता, अगर एक दिन में मिल जाएगा तो मैं एक दिन में निकल जाऊंगा, अगर 2 दिन में मिल जाएगा तो मैं 2 दिन में निकल जाऊंगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि स्टॉक्स कैसे मूव करता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, 8% 9% एक ही दिन में चढ़ जाता है, तो मैं फिर वो ये थोड़ा वेट करूंगा कि 10% ही मिले। एक ही दिन में अगर इतना मिल जाएगा तो मैं उसमें क्यों रुकूंगा। हो सकता है कि वो अगले दिन दोस्तों 5% गिर जाए, तो हमारे लिए तो घाटा है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर इतना बड़ा रिटर्न 8% 9% अगर एक ही दिन में मिल रहा है, तो उसमें रुकना बेवकूफ़ी हो सकती है दोस्तों। ओके, तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारा था बजाज फिंसर्व दूसरा स्टॉक्स। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे। इसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, नेक्स्ट शेयर था दोस्तों डीवीस लैब। दोस्तों जब इसने ये लेवल निकाला था दोस्तों, ओके, जैसे ये रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग देखोगे दोस्तों, ये लगभग मई लगभग 3-4 महीने से इस रेंज में दोस्तों पड़ा हुआ था, इसको निकाल ही नहीं पा रहा था। ओके ओके दोस्तों, इसी रेंज में ऊपर जा रहा था, यहीं से फिर इस नीचे लोअर लेवल तक आ रहा था। बट यहाँ पे क्या देखेंगे, सिचुएशन देखोगे, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता रहा था दोस्तों इसी रेंज में। तो यहाँ पे हाईली एक चांस मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और वही हुआ दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ओके दोस्तों, लेकिन हमने क्या किया था दोस्तों, एंट्री कहाँ पे की थी, ये ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों ये यहीं पे ऊपर सस्टेन हो रहा था, और ये हमारी एंट्री थी। जैसे ये कैंडल आई ना, ये ग्रीन वाली कैंडल, और देख सकते हैं इसी के नीचे हमने क्या बता दिया था कि ये हमारा रिस्क टेकिंग जोन है दोस्तों। ओके, आज इसका भी दोस्तों हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है दोस्तों। ओके, तो देख सकते हो आप कितना बड़ा इसमें रिटर्न मिला है। इसमें लगभग दोस्तों 16% का रिटर्न हमने बुक किया है दोस्तों। ओके, तो ये आप समझ सकते हो यार, 4-5 दिन के अंदर 16% का रिटर्न मिलना, वो बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न है भाई, इसकी वैल्यू करो। हमने आपको ये भी कंडीशनें बताई कि आज की जो मार्केट है, जब से ट्रम्प आया ना, तब से ज्यादा होल्डिंग वाला समय खत्म हो चुका है दोस्तों। आप बोलो 1 मंथ के लिए, हाँ, या तो आपका मतलब ऐसा होना चाहिए, इतना पीरियड हो रहा है लगभग 10 साल 15 साल वाला पीरियड अगर आपका है होल्डिंग का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पड़े रहो। ट्रम्प ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही रहेगा, मार्केट को तो ऊपर जाना ही जाना है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो या ना देखो मार्केट को। अगर आप डेली बेसिस पे, मेरा यहाँ पे क्या है, जैसे लोग इंट्राडे करते हैं ना, उसमें क्या है, रिस्क है। वो डेली बेसिस पे चाहते हैं कि हमारे मतलब पॉकेट में क्या है, अकाउंट में पैसे डेली बेसिस पे आने आए। इसलिए हमने दोस्तों ये 5 से 10% का जो रिटर्न बनाया है ना दोस्तों, ये इसीलिए इंट्राडे को ही देख के हमने बनाया, ताकि आप इंट्राडे से दूर रहो और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो दोस्तों। ओके, तो ये चीजें हैं, आप इसलिए इस मतलब वीडियो की और इस चैनल की कदर करो कि इस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। ओके, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करोगे दोस्तों, तभी ये हमारी फैमिली बड़ी होगी, और हम ज़्यादा लेवल पे लोगों को बचा पाएंगे, उनकी कैपिटल को बचा पाएंगे। क्योंकि हमारा इस चैनल का मेन उद्देश्य ये दोस्तों, आप लोगों को जागृत करना। क्योंकि आप जब तक आप मार्केट को समझते हो ना, तब तक आप अपनी पूरी कैपिटल गवा चुके होते हो। तो इसलिए अपनी कैपिटल को भी बचाना है, और मार्केट को धीरे धीरे समझना है, और कैपिटल को ग्रो करना है। ओके, तो ये है मेरा मेन उद्देश्य। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। अब बताओ दोस्तों, एक दिन में लगभग इसने कितना 6% का दोस्तों इसने रिटर्न दे दिया। ओके, हमने आपको क्या बताया था, अगर याद हो आपको, जैसे दोस्तों इस लेवल के पास आया था दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों आप देखोगे, और हमने इसी बेस पे दोस्तों आपको, अगर वो आपने हमने फ्राइडे के संडे वाले दिन, सॉरी कल ही, हाँ शायद कल, एक पैटर्न दोस्तों, इंगल्फिंग पैटर्न पे दोस्तों एक वीडियो बना के डाला है, जो क्या है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओके, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न,
इस पे वीडियो बना के संडे को ही शायद सुबह मॉर्निंग में डाला है। आप देखना जाके वो कहाँ पे दोस्तों बन रहा है। ये स्ट्रॉन्ग देखो, ये रेजिस्टेंस था। ओके, यहाँ इसको मार्केट निकालती है। यहाँ पे भी दोस्तों हमने एक तो यहाँ पे इसमें देखो, इसमें प्रॉफिट हमने कितनी बार बुक किया। एक तो जैसे ये लेवल निकाला हमने अपने चैनल पे, इसका प्रॉपर एनालिसिस किया हमने। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस आ रहा था दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक लिया। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रुकती है 5-6 दिन। उसके बाद हमने ये सोच लिया कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ही रुक रही है तो इसमें और मूवमेंट बचा है। हमने यहाँ पे भी दोबारा एंट्री की। देख सकते हो दोस्तों 3 दिन में कितना बड़ा रिटर्न, लगभग दोस्तों 17% का रिटर्न इसने 3 दिन के अंदर दे दिया था दोस्तों। ओके, उसके बाद जैसे ही दोस्तों अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या बताया था दोस्तों, जैसे अब ये देखो जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये नीचे अगर मार्केट आएगी तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा ये लेवल। तो हमने क्या बोला था कि जब भी मार्केट यहाँ थे आ सकती, हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करने आया। अब यहीं से देखो एक बाइंग कंडीशन बनाई थी जो कि ये इंगल्फिंग पैटर्न है, और हमने अपने चैनल पे ये संडे को ही वीडियो डाला है। आप इसको देखो जाके दोस्तों कि वो इन डिटेल में उसके बारे में समझाया है इंगल्फिंग पैटर्न। आज देख लीजिए दोस्तों ये कितना पावरफुल पैटर्न होता है दोस्तों। और यहीं पे जैसे ये पैटर्न बना था, हमने यहीं पे दोस्तों इसमें एंट्री ले ली थी दोस्तों। और आज देख लीजिए दोस्तों, लगभग आज ही 6% का मूव दिया है। और आज दिन को होता है दोस्तों 1 2 3 4 5वां दिन है दोस्तों। और लगभग दोस्तों इसमें रिटर्न आया है 13% का दोस्तों। ये बताइए आप कहाँ इसमें दिक्कत है यार, इंट्राडे करने की क्या जरूरत है आपको, बताओ। जब आपको इस लेवल का कंटेंट ऐसे चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है तो दोस्तों आप फिर अभी आज इसमें देखो दोस्तों, मैं निकल गया, इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। इसमें आप रुकने का कोई मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, अगर 13% 15% का रिटर्न अगर आप बुक कर रहे हो, 17% का बुक कर रहे हो, तो उसमें अगर बैठते हो तो फिर बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। अगर 3 से 5 दिन के अंदर देखो, हमारा मैक्सिमम जो होल्डिंग टाइम है वो दोस्तों 5 दिन है। ओके, हाँ, जो मैक्सिमम जो वो रियर केस में होता है 5 दिन, नहीं तो 2 से 3 दिन हमारा हार्डली होता है। 3 दिन के अंदर 10% का रिटर्न मिले और निकलता हूँ मैं। यहाँ पे एक चांसेस था, इस वजह से मैं रुका हुआ था कि एक मोमेंट पड़ा बचा हुआ है। ओके, जो कि हमने 1450 के इसमें टारगेट दिए थे वो देखने को मिल चुके हैं। हाँ, हालांकि 1450 का नहीं लगाया है, लेकिन हाँ उसी के आसपास से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला, बट इट्स ओके, हमने अपना बुक लिया प्रॉफिट। ओके, 13% बहुत बड़ा रिटर्न होता है दोस्तों। ओके, तो ये कंडीशन थी दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और उसके बारे में ही देख लेते हैं, जिसका नाम है नेट। थोड़ा सा यहाँ इस जो ऐसा एरिया है ना यार, यहाँ पे नेट थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, हमने इसका दोस्तों बृहस्पतिवार वाले दिन, या हाँ बृहस्पतिवार वाले दिन हमने इसका डिस्कस किया था दोस्तों इसको। ओके, क्या होता है कि बृहस्पतिवार को हमने ये कंडीशन बताई थी कि यार ये देखो इसी जोन में बहुत अच्छा इसने टाइम बिताया है। ओके, ईएमए बिल्कुल फ्लैट थे। ओके, ईएमए बिल्कुल फ्लैट था। तो और यहाँ से अच्छा खासा देखेंगे दोस्तों, एक मार्केट करेक्शन भी कर चुकी है। ओके, बहुत अच्छा। तो एक इसमें मैं बोल रहा था कि इसमें एक बाउंस बैक आपको देखने को अप साइड का मिल सकता है। इस वजह से हमने क्या बोला था कि आपको इसको आप मतलब देख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, अगले ही दिन दोस्तों नीचे से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्लोजिंग ही नहीं दे रहा था। अब अगले दिन दोस्तों फ्राइडे को इतनी बड़ी ये रेड कैंडल बन जाती है, लगभग 3 से 3.5% या 4% की गिरावट के साथ। तो कमेंट में लोग बोलते हैं यार क्या आप एनालिसिस कर रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे। मैं बोला था कि जब तक क्या है दोस्तों, हमने इसमें लेवल दिया था कि 1750 ये हमारा क्या है, रिस्क टेकिंग जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं दोस्तों आता है तब तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे दोस्तों। ओके, हाँ दोस्तों, अगले ही दिन दोस्तों आज इसका दूसरा दिन है मार्केट का। आज देख लीजिए दोस्तों, इसने लगभग 7% का रिटर्न दे दिया है दोस्तों। अगर उस दिन मान लीजिए आपने एंट्री भी की होगी और मतलब 4% रख लो, आपका लॉस हुआ। ओके, और आज दोस्तों 7% का रिटर्न, फिर भी आप 3% के प्रॉफिट में हो दोस्तों। ओके, लेकिन इन क्या बताएं, जो कमेंट उल्टा सीधा करता है ना, उन मूर्खों को समझाना दोस्तों। अब मैं कुछ क्या बोलूँ अब। ओके, क्या ही बोलूँ उनके बारे में। वो भाई लोग समझने को तैयार नहीं है कि मार्केट को समझो दोस्तों। ओके, अब देखो मैंने एक चीज बोली है कि मार्केट के अंदर कोई भी गॉड नहीं है दोस्तों। ओके, हो सकता है कि इस मार्केट मैं न्यूज बेस पे बिल्कुल न्यूज को देखता भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं टोटल चार्ट के बेस पे ट्रेड लेता हूँ दोस्तों, और आपको भी बताता हूँ। आज तक दोस्तों मैंने इसमें जब से ये चार्ट पे ये चीज शुरू की है ना दोस्तों, आज तक मुझे कभी भी दोस्तों धोखा नहीं मिला है। ओके, और बहुत अच्छा रिटर्न मैं डेली बुक करके जाता हूँ, डेली के बेसिस पे बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो आप अगर ये इस चीज़ में दोस्तों, अगर एक चीज़ देखो, मार्केट है कभी मतलब एक जैसी नहीं चलती है ना। कभी जैसे मैंने एनालिसिस किया, अगले दिन गिर गया, उसके स्टॉक्स को कोई कंपनी के लिए निगेटिव नहीं जा गई। ओके, तो आज देखो, आज आप कुछ नहीं बोलोगे,
अरे भाई जो लेवल दिया हमें क्या बताओ, जो रिस्क टेकिंग जो जोन बताता हूँ, जब तक उसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती तब तक हमें क्या बोलता हूँ कि अपना रिस्क नहीं है, उससे निकलना नहीं है दोस्तों। ओके, तो आप भरोसा रखो दोस्तों। ओके, अगर भरोसा रख के चलोगे दोस्तों तो कभी भी आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये सिचुएशन। अभी इसमें टारगेट हमने दोस्तों बताए थे क्या, पहला हमने टारगेट दोस्तों बताया था इसमें 2000 का, और जो सेकंड टारगेट दोस्तों बताया था वो 2150। ये दो टारगेट के लिए जा सकते हैं, हमने क्या बोला था, ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों, ये हमने ये स्टॉक हमने सॉरी फ्राइडे के सेशन में ही बताया था इसको। क्या, क्योंकि ये स्टॉक्स क्या था, अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद ये में बिल्कुल फ्लैट, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ टाइम पास किया। ओके, इसीलिए, और यहाँ पे देखो नीचे से एक हैमर कैंडल बनी, और उसके बाद दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों बाइंग हमें देखने को मिली। ओके, फिर क्या किया इसने, 4-5 दिन दोस्तों एक ही जगह पे टाइम बिताया। अगर इसको गिरना होता है तो यहाँ से गिर जाना था। ओके, यहाँ से इस रेंज का दोस्तों देखोगे तो सपोर्ट भी बन रहा था, और इसी के नीचे गिर जाना था। बट इसने ऐसा नहीं किया, और मार्केट कहाँ 4 दिन एक ही जगह पे रुकी। अब हमने क्या बताया था, अगर इसके नीचे मार्केट, देखो ये इसी के, ये जो 4 दिन इसने बताया, इसी का हमने क्या बताया, ये हमारा रिस्क टेकिंग जोन है। अगर इसके नीचे आएगा तो ये फिर लो को भी ब्रेक करेगा। ओके, ये हैमर कैंडल का जो लो बनाया, ये और नीचे जाना था, बट इसने ऐसा नहीं किया। देख सकते हो कितना छोटा सा जोन है जो हमारा रिस्क टेकिंग जोन है। ओके, और आज लगभग इसने 3% से भी, लगभग 3.25% से भी ज्यादा का मूव दोस्तों इस स्टॉक्स में देखने को मिला दोस्तों। तो आप ये समझ रहे हो ना दोस्तों कि कैसे हम स्टॉक्स को पिक करते हैं, क्या उसमें सिचुएशन है। ओके, तो आप इस पे नजरें बना के रख सकते हो। अब अगर ये देखो, अगर इस जोन के ऊपर दोस्तों ये टिकता है तो फिर आपको टारगेट दोस्तों बड़े बड़े मिलेंगे। पहला तो दोस्तों एक 1650 का टारगेट होगा, और जो दोस्तों हमने सेकंड आपको टारगेट बताया था वो 1700 सॉरी 30 का 1730। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इसमें कब, जब ये 1650 के ऊपर टिकता है तब। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास। हाँ, ये भी दोस्तों हमने फ्राइडे के ही सेशन में बताया था। क्या बताया था, इसमें सीन एक ही था दोस्तों। इसमें देखोगे एक राउंडिंग पैटर्न दोस्तों बन रहा था, दूसरा यहाँ से देखोगे यहाँ पे एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव, उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरता है, और ये कंडीशन, ये देखो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यानी डबल बॉटम, यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताया था, और अच्छा खासा देखोगे यहाँ पे टाइम लेके ये क्या है, ये में बिल्कुल फ्लेट था, यहाँ से एक राउंडिंग जैसा पैटर्न बना रहा था। इस वजह से दोस्तों ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसीलिए मैंने इसको बताया था कि दोस्तों इस पे भी आप फोकस रख सकते हो। और दोस्तों आज 2 ही दिन के अंदर इसने लगभग 7.5% का मूव दे दिया है। तो देखा जाए, हमने टारगेट होता है हमारा 5 से 10% का। अब यहाँ पे 2100 अगर ये निकालता है तो फिर हम आगे की तरफ जा सकते हैं। अभी 2100 तक के चांसेस हैं इसके जाने के। ओके, तो हमने ये टारगेट दोनों आपको बताए थे, एक तो 2100, दूसरा 2300। ये ऊपर की साइड में टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिसने यहाँ पे बाई किया होगा तो उसका तो ठीक ठाक आ गया टारगेट, वो तो निकल गया दोस्तों। इसको हमने लिया नहीं था दोस्तों, इसको बस वॉच लिस्ट में रखा था, और देख सकते हो कितनी अच्छे से प्राइस एक्शन दोस्तों काम करता है। ओके, 2 दिन में हमारा टारगेट डन। हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास। हाँ, ये देखो दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, और हमने आपको क्लियरली बता दिया था कि ये रेजिस्टेंस है, जो कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये क्या कर रही थी, एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, काफी दिनों से इसको निकाल नहीं पा रहे थे, और वहीं पे टाइम पास 4-5 दिन किया। इस वजह से दोस्तों मैंने इसको कंसीडर किया था, ये शायद बृहस्पतिवार वाले सेशन में। ओके, आज देख लीजिए दोस्तों, लगभग इसने 4.5% की तेजी दिखाई है दोस्तों, इसमें देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस लेवल का कंटेंट है। कोई भी स्टॉक्स ऐसा नहीं है दोस्तों जिसमें मतलब 4% 5% ना चढ़ा हो। अभी इसमें और ये और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इतने दिनों से ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनी हुई, आज उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, और अच्छी कैंडल के साथ। तो इसमें हमने पहला टारगेट तो दिया था 5600 का, और इसके भी अगर ऊपर निकलता है दोस्तों तो 5800। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों श्री राम फाइनेंस। देख लो दोस्तों, अच्छा खासा यहीं पे टाइम हमने यहाँ पे आपको बताया भी था, अच्छा खासा इस रेंज का टाइम टाइम पास कर रहा था, और हमने इसको दोस्तों 1020 का हमने ये देखो रिस्क टेकिंग जोन बताया था। अगर हमने कहा था इसके नीचे निकलता है तो आप क्या करोगे दोस्तों, अपना जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकल जाना। ओके, आज देखो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न है, लगभग 4.5% का मूव इसने भी दे दिया दोस्तों। तो आप समझ सकते हो यार, एक दिन में, 1-2-3 दिन के अंदर अगर आपका टारगेट आ रहा है तो इस किस लेवल का कंटेंट आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू करो दोस्तों। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सीमेंस। ओके, देख लो,
हमने क्या बताया था, क्लियर आपको बताया था क्या कंडीशन दोस्तों। देखो ये जो चैनल बना हुआ था दोस्तों, एक जो ट्रेंड लाइन टाइप का आ रहा था, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देख लो मल्टीपल टाइम यहाँ से मई से लगभग 3-4 महीने से दोस्तों ये पड़ा हुआ था, इस चैनल को निकाल नहीं पा रहा था। हमने क्या बताया, यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग थी, क्योंकि ये चैनल के पास ही दोस्तों टाइम बिता रहा था, तो हार्डली चांस थे दोस्तों, यहीं पे हमने इसको बताया भी था सीमेंस लिमिटेड को। ये शायद बृहस्पतिवार या बुधवार को हमने बताया था, और आज दोस्तों देख लो इसमें तीसरा ही दिन है और अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिला, और जो कि टारगेट होता है लगभग 3 दिन के अंदर आपको 8% का रिटर्न इसमें देखने को मिल गया। तो आप बताओ इसमें क्या इसमें दिक्कत है दोस्तों, 2 से 3 दिन के अंदर। मैं मेहनत तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको वीडियो देखना है और खुद का थोड़ा सा एफर्ट लगा के इन्वेस्ट करना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। क्यों इंट्राडे के पीछे पड़े हो, अपनी बीपी बढ़ा रहे हो यार, सब छोड़ो। यहाँ देखो आपको क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है। ओके, हाँ, और जो लास्ट जो स्टॉक्स है उस पे भी एफएल, ये शायद हमने बृहस्पतिवार या शुक्रवार को ही बताया था दोस्तों। आज देख लीजिए क्यों, हमने इसकी सिचुएशन क्या थी, जैसे ये कैंडल बनी थी हमने इसको बोला था कि वॉच लिस्ट में रहना दोस्तों। जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन दिखाए और यहाँ पे दोस्तों हमने इसको फ्राइडे जैसे ही नीचे आया ईएमए पे मिल रहा था, हमने फ्राइडे के दिन ही इसको बाई किया था, और आज आप देख लो दोस्तों लगभग इसमें 5% की तेजी दोस्तों इसमें देखने को मिली। बताओ क्या इसमें खराबी है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इसमें, और आपको 1 लाख पे 5,000 रुपये दोस्तों 5 के रिटर्न में मिल जा रहा है, तो इसमें क्या खराबी है दोस्तों। कोई बीपी भी नहीं बढ़ा, आप बिल्कुल सेफ जोन में। ओके, तरीका इसमें कंडीशन एक ही थी कि नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, और अच्छा खासा इसमें टाइम बिताया था, ईएमए बिल्कुल फ्लैट था, तो यहाँ से चांसेस थे कि एक काफी दिनों से मूव आया नहीं था, ईएमए बिल्कुल फ्लैट था, तो इस वजह से इस कैंडल को देख के मैंने कहा था मतलब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा करेक्शन दे तो दोस्तों यहाँ पे हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। और आज देख लीजिए दोस्तों अच्छा खासा हमें मूव इसमें देखने को मिला। तो आप देख सकते हो ये सारे वो स्टॉक्स थे जो हमने पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ओके, अब इनको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आप बताओ, अब आप देख रहे हो अगर कंटिन्यू, कितने इंपॉर्टेंट ये हर एक वीडियो है, कितना इंपॉर्टेंट अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो दोस्तों तो। ओके, हाँ, अब हम चलते हैं आज वाले जो स्टॉक्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, और बारी बारी करके उनके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ओके, ओके, पहले तो हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। और पहला जो स्टॉक्स है आज का हमारा, किर्लोस्कर ब्रदर। ओके, पहले हम वही कर लेते हैं किर्लोस्कर ब्रदर। और जो दूसरा स्टॉक है हमारा, गॉड फ्रे फिलिप्स। और जो थर्ड स्टॉक्स है हमारा, एनएसडीएल करके है, एनएसडीएल। ओके, और जो एक बाटा इंडिया करके है, बाटा बाटा इंडिया लिमिटेड। और लास्ट जो है हमारा, न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर, न्यू। ये हैं आज के हमारे स्टॉक्स। हम बारी बारी करके इनके इन डिटेल में दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हम पहले स्टॉक्स की तरफ जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है किर्लोस्कर ब्रदर। दोस्तों इसको हमने पिक करने का रीजन क्या है, इसमें कहानी में आपको समझा देता हूँ क्या है कहानी। देखो, ये देखो एक जोन है दोस्तों। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखो सीन क्या बनी हुई है दोस्तों, कि देखो पहले ये लेवल क्या था, स्ट्रॉन्ग जो था वो रेजिस्टेंस बना हुआ था काफी। देखो यहीं से जैसे मार्केट यहाँ पे जाई मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसको यहाँ पे टच किया, बट इसको निकाल नहीं पाया। यहाँ पे धीरे धीरे क्या, यहाँ से एक आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। अब क्या है देखो, जैसे सेम पेटीएम वाली कहानी है ना, अब इसी लेवल के पास आ रहा है प्राइस। ओके, यहीं से अब क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट टिकती है दोस्तों, ओके, इस लेवल को निकालती है, तो फिर हम इसको इसमें इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। इसको अभी मैंने वॉच लिस्ट में ही डाल रखा है। अगर इस लेवल के ऊपर हमें मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, और रिस्क हमारा सिर्फ इसी जोन का नीचे का होगा। देखेंगे आप स्ट्रॉन्ग ये अप ट्रेंड में ही दोस्तों है, अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट। अभी यहीं से अगर ये सपोर्ट, ये लेवल अब क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। यहाँ से हमें कोई बाइंग कंडीशन या इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, इनमें इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल है, हमें सपोर्ट से लेवल से बाइंग आई देखने को मिलेगी। और जो पहला टारगेट में जाऊंगा दोस्तों, 2100 के टारगेट के लिए जाऊंगा, और जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों वो
2350, ये थर्ड सॉरी सेकंड टारगेट होगा हमारा। ओके, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन है दोस्तों, हमने क्या बताया, ट्रेड बिल्कुल ट्रेंड क्या था, अपसाइड में था मूव, और उसी अब क्या है जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वहाँ उसी लेवल को अब ये टच करने आई। यहाँ से अगर बाइंग कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी इस प्राइस से मिलती हुई आ रही है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है दोस्तों। ओके, प्राइस जब भी इसके पास आ रहा है तब प्राइस क्या है, अप साइड का मूव दे रहा है, यानी बायर इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आने दे रहे हैं। तो आप इस पे भी नजरें बना सकते हैं, मल्टीपल रीजन है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है गॉड फ्रे करके एक, ये है फिलिप्स वाला। इसमें एक देखो, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे ना दोस्तों, तो देखेंगे कि इसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग आज देखने को मिली है। बट इसमें एक ही थोड़ा हमें डर लग रहा है कि ये 2000 देखेंगे कि लगभग ये 2000 थे दोस्तों, लगभग 250 पॉइंट का इसने मूव मूव दे दिया है दोस्तों। ओके, लगभग 250 पॉइंट का मूव दे दिया है। आज भी देखोगे लोग दोस्तों, लगभग ये 5.5% दोस्तों, इसमें 5.5% का मूव दिया है। तो इसमें थोड़ा सा अभी यही है कि इसमें अभी भी और मूव बचा हुआ। आप देखोगे 1 2 3 4 4 दिन से दोस्तों ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ही बना रहा है। इस पे मैंने क्या किया है कि अगर ये 2300 या इस लेवल के आसपास आता है दोस्तों, यहाँ से ये थोड़ा सा भी करेक्शन दिखाए या फिर यहाँ पे टाइम बिता के निकलता है 2300 लेवल के ऊपर ये सस्टेन होगा, तो फिर यहाँ पे एक दोस्तों एक तो नई बाइंग कंडीशन मिल जाएगी हमें, बाइंग करने का जो एक हमारा सेटअप है वो मिल जाएगा, और दूसरा हमें थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलेगा, तो हमारे चांसेस होंगे दोस्तों। आज ये में दोस्तों क्रॉस ओवर भी देखने को मिला, तो यहाँ पे अब शर्त यही है कि 2300 तक जाए, यहाँ पे टाइम बिताए या फिर थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं, ये एक अच्छा मूव दे सकता है दोस्तों। ओके, जो इसमें टारगेट के लिए जाऊंगा दोस्तों, पहला टारगेट होगा वो 2500 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो 2650 का होगा। ये दो टारगेट आपको ऊपर तरफ मिल सकते हैं, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों एनएसडीएल। इसको मैंने पिक क्यों किया दोस्तों, इसको पिक करने की एक ही सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या है, एक लेवल आ रहा है दोस्तों, यहाँ ये एक सपोर्ट है। और दूसरा बात ये है दोस्तों, जो ये लो था और जो ये लो है, इस लो और इस लो में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या ये जो लो लगा है और ये लो लगा है, इस लो का रेस्पेक्ट हुआ है, इस लो से ये लो थोड़ा सा ऊपर है, और इस लो से ये लो थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि बायर कहीं ना कहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ऊपर जाने का। नीचे से देखेंगे दोस्तों एक अच्छा सा सपोर्ट है जो कि ये है, और एक जोन भी देखेंगे तो ये जोन भी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे से देखेंगे दोस्तों ये ट्रिपल बॉटम भी दोस्तों बन रहा है। ओके, ट्रिपल बॉटम का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसमें ये, अब क्या है सिचुएशन है कि ये इसके, ये जो रेड कैंडल ये बनी थी बृहस्पतिवार वाले दिन, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो मैं सीधा ये टारगेट के लिए जाऊंगा दोस्तों, कौन सा, 950। ये टारगेट हमें ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें देखने को मिल सकता है। सिचुएशन एक ही है, क्या इस लेवल के ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है तब तक दोस्तों हम इसमें वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे। हाँ, यहाँ पे रिस्क क्या होगा, रिस्क यही है, ट्रेंड लाइन के नीचे आए उस दिन समझ लेना कि ये मार्केट अभी थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकती है। और ये बहुत ही दोस्तों लगभग इसने 1800 के आसपास का दोस्तों हाई भी लगाया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, और ये इसमें एक अप साइड का मूव पेंडिंग है, तो आना चाहिए दोस्तों। इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों बाटा इंडिया। इसमें क्या है, इसमें भी देखेंगे आप, क्या एक नीचे से देखो यहाँ से, ओके ओके, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक देखो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट का काम किया मल्टीपल टाइम, तो यहीं पे देखो एक अच्छा सा दोस्तों, एक इतनी बिग बार कैंडल, और उसके बाद देखो दोस्तों अच्छा खासा इसने टाइम लिया। अब क्या कर रहा है, आज इसमें बाइंग देखने को मिली दोस्तों। ओके, अगर ये स्टॉक्स दोस्तों 720 के ऊपर टिक जाता है ना, तो पहला जो टारगेट ही होगा दोस्तों वो 800 का होगा दोस्तों, यानी कि क्या, 800 का टारगेट हमें, टारगेट के लिए जाएंगे। अब इसमें रिस्क टेकिंग जोन क्या है हमारा, ये एक तो ये लेवल जो आज की कैंडल है उसका लो, और ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, बस इस जोन के बीच में हमें देखना पड़ेगा। अगर पहली बात ये आज का जो लो हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो ये रिस्क टेकिंग, ये एरिया हमारा रिस्क टेकिंग जोन है। ट्रेंड लाइन के नीचे आए तो आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक अप साइड का मूव आना चाहिए दोस्तों, इसमें आना चाहिए दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके दोस्तों, वैसे
स्टॉक्स ने काफी करेक्शन भी दिखाने को मिला। अगर एक देखेंगे दोस्तों, यहाँ से एक चैनल भी अगर ड्रा करते हो तो दोस्तों यहाँ तक, यानी लगभग दोस्तों ये 850 तक का मूव इसमें आना ही चाहिए दोस्तों, अगर इस चैनल तक ऊपर जाता है तो इसमें भी आप नजरें बना कर रख सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है दोस्तों न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप देखोगे नीचे से एक ट्रेंड लाइन, ओके, यहाँ पे क्या है, अगर आपको मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ, ओके, थोड़ा सा देखोगे आप, लगभग लगभग दोस्तों इसने 1800 का हाई लगाया है, ओके, इससे भी शायद ऊपर ही होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया था तो देखा था 1800 का दोस्तों। अब ये ट्रेड कर रहा है 550 पे दोस्तों, ओके। अब आप समझ सकते हो कि कितने परसेंट के डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है, एक पहली बात। और दोस्तों इसमें देखो काफी अच्छा दोस्तों ये गिरा भी है दोस्तों। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी ये स्टॉक्स क्या है, निगेटिव है, ये सीन हो सकता है, ओके, कि यहाँ से इस लेवल ये जो चैनल बनाया इसका उसके वहां पे ऊपर जाके फिर ये लोअर एंड तक आ सकता है। बट इसमें चांसेस ये हैं दोस्तों, ये काफी देखो, ये में बिल्कुल देखोगे, ये में वो वॉल्यूम बिल्कुल सोया हुआ पड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ से फटने के भी इसके चांसेस हैं। अगर इसमें टारगेट दोस्तों आते हैं ना, तो लगभग 1000 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं, यानी कि लगभग दोस्तों क्या है, आपकी कैपिटल जो है वो डबल हो जाएगी, ओके। हाँ, बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से सीधा 1000 लगा देगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोस्तों इन्वेस्ट करने की। तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हो दोस्तों, ओके। अभी यहाँ से देखो जो लेवल होगा दोस्तों आपका रिस्क टेकिंग जोन, ये 400 से लेके 450, ये दोस्तों आपका रिस्क टेकिंग जोन है। तो आपका 100 पॉइंट का लगभग क्या है, 100 पॉइंट का एसएल पड़ेगा। इसमें टारगेट भी देखिए दोस्तों, लगभग 500 पॉइंट तक के टारगेट भी मिल रहे हैं, तो 1:5 का रेशियो है, बहुत बढ़िया दोस्तों। रिस्क रिवार्ड भी बन रहा है, तो चांसेस है यहाँ पे एक मूव आने का, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, स्टॉक्स का एनालिसिस जो हमने पिक किए। सारे ही स्टॉक्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो इन पे आप नजरें बना के रख सकते हो दोस्तों। खुद का भी थोड़ा एफर्ट लगाओ और अच्छा से इन्वेस्ट करो दोस्तों, कैपिटल को ग्रो करो, सीखते रहो, सीखने पे फोकस करो, ओके। तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।